हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेरोटीज। दोस्तों, क्या आपकी लव लाइफ रुक गई है, या किसी की बुरी नज़र है, या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, या सिर्फ ये सारी चीज़ें एक किस्मत का खेल हैं? तो ये आज हम देखेंगे टैरोट के जरिए। और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं तो उसकी रेमेडी भी हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 पाइल रखी हुई है, और तीनों पाइल्स में से आपको अपने इंट्यूशन का यूज़ करके एक पाइल चूज़ करनी है। चाहे तो आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए और ध्यान कीजिए जिस पर्सन का जिसके बारे में जानना चाहते हैं, फिर जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर हो या लव कनेक्शन हो। और गहरी सांस लीजिए और कोई भी एक पाइल को अपने इंट्यूशन का यूज़ करते हुए सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कमेंट में 888 ज़रूर टाइप करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, आई होप कि अभी तक आपने कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग होगी और एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये सभी धर्म के मानने वालों के लिए है, और ये सभी जेंडर वालों के साथ में ये रेजोनेट करेगी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको वाइट कपड़ा पहनना चाहिए, और वो सफ़ेद फूल रखने चाहिए अपने आसपास, क्योंकि जो वाइट कलर होता है ना, वो पॉजिटिव ऑरा को अट्रैक्ट करता है और नज़र से बचाता है। और घरों में भी जैसे सफ़ेद फूल होते हैं उनको रखना अच्छा होता है। या फिर लोबान का धुआं भी होता है ना, वो भी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये रीडिंग थोड़ी डिटेल में करेंगे हम। दोस्तों, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मून, हाई प्रेस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स। तो चलिए अभी इतना ही लेते हैं कार्ड्स। तो दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन और हिडन एनर्जीज हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे सीक्रेट्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और किसी की जेलसी अफेक्ट कर रही है आपके इस कनेक्शन को, ऐसा भी यहाँ पे महसूस हो रहा है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली ड्रेन फील कर रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा लग रहा है रीडिंग को देखकर कि आपके प्यार में किसी बुरी नज़र का इफेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी क्लोज पर्सन की जेलसी या नेगेटिव सोच हो सकती है, और इस सोच के कारण आपके प्यार में ये जो सोच है वो रुकावट लेकर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे ज़ोडिएक की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस पे इनके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, और इसी की वजह से इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन, इल्यूजन और हिडन एनर्जीज का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हाई प्रेस्टेस से तो आपका इंट्यूशन है जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हों, और इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी आप धीरे धीरे ड्रेन होते जा रहे हैं। कोई आपके पीठ पीछे आपके लव लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से आपकी लव लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे कि किसी ने या फिर कोई है जिसने आपकी पॉजिटिव एनर्जी को रोक के रखा हो, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन से डिससेटिस्फैक्शन और इमोशनल डलनेस जैसा फील कर पा रहे होगे, और आप अपनी लव लाइफ में जो भी है वो एक्साइटमेंट पहले जो रही होगी वो अब फील नहीं कर पा रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए ना वो बुरी नज़र या फिर जेलस एनर्जी का इफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे द मून और हाई प्रेस्टेस का कार्ड है साथ में, और बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको सिग्नल दे रही है, और काफ़ी लंबे टाइम से आपको इस चीज़ के बारे में आपकी इंट्यूशन बता रही है, पर शायद आप इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो वो इंडिकेट करता है कि कोई इंसान आपको रिलेशनशिप के अगेंस्ट है इस आपके, और ये आपको किसी जेलसी या नेगेटिव नज़र से देख रहा है, या फिर आपको किसी की नज़र लग गई है आपके कनेक्शन को। और यहाँ पर जो आपका लव कनेक्शन है उसमें नर्चरिंग एनर्जी जो है वो मिसिंग है। शायद आप या आपके पर्सन जो होंगे नेगेटिविटी या फिर लेजीनेस जो है बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे इस टाइम पे। और दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपको बिना वजह टायर्डनेस या फिर सैडनेस या फिर एनजाइटी हो रही होगी, और आप और आपके पार्टनर जो है बिना किसी रीज़न के फाइट्स कर रहे होंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई ना कोई है जो आपकी लव लाइफ में रुकावट लेके आ रहा है, या आपके इंट्यूशंस उस टाइप से उस ओर आपको गाइड कर रहे होंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आपको या फिर आपके पर्सन में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको किसी की नज़र लगी हुई है, और ये जो है वो आपके करीबी किसी इंसान में से है कोई,
आप ना अपने कंडीशन को पहले चेक कर लीजिए और उसके बाद फिर कोई डिसीज़न लीजिएगा इस बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि नज़र वाले जो भी आपकी कंडीशंस लग रही होंगी या फिर उस टाइप के सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो फिर एक जो ईविल आई ब्रेसलेट होता है ना, वो आप पहन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने बुरी नज़र से आपके प्यार को ब्लॉक कर दिया है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लव लाइफ में किसी की जेलसी या बुरी नज़र का इफ़ेक्ट है। तो फिर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको किसी से धोखा मिल रहा है या कोई हो सकता है जो आपको धोखा देने की प्लानिंग कर रहा हो या कोई आपके अगेंस्ट हो, और जिस वजह से इस रिलेशनशिप में जो भी आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, लव एनर्जीज़ हैं, वो सारी चीज़ें वीक होती जा रही हैं। और इसीलिए यहाँ ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आइसोलेशन या फिर नेगेटिव एनर्जी जैसे किसी ने लव लाइफ में आपकी रुकावट डाली हो। दोस्तों, इन सब चीज़ों का ना इम्पैक्ट ये हो रहा होगा, अगर आपके इसमें रिलेशनशिप में किसी की बुरी नज़र लगी है तो बिना वजह लव लाइफ में आपकी नेगेटिविटी बढ़ रही होगी, और जो आपके पर्सन होंगे वो बिना वजह आपसे कोल्ड या फिर डिस्टेंस बिहेव कर रहे होंगे। और हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बातों पर भी चीज़ें बिगड़ जा रही होंगी, फाइट्स हो रहे होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर डिलेज हो रहे होंगे, और बिना किसी रीज़न के स्ट्रेस या फिर एनजाइटी आप महसूस कर रहे होंगे, और आपको लगने लगा होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो पहले जैसे आपके क्लोज नहीं रह गए हैं, और अचानक से लव लाइफ में ब्लॉकेजेस फील होने लगेंगे, जैसे कि कोई इनविजिबल रुकावट हो। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, फिर भी आप कभी कभी ओवर थिंक कर रहे होते हैं और टेम्परली भी आपका मूड स्विंग हो रहा होता है, या फिर आपके पार्टनर जेन्युइनली किसी स्ट्रेस में या फिर वर्कलोड में हो सकते हैं, या फिर नॉर्मली हर रिलेशन में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। तो अगर ये सिम्टम्स है तो आपके इसमें किसी की नज़र का दोष नहीं है। ये चीज़ों को अपना अपना एक खुद से ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रेमेडी है, अगर आप कर सकते हैं तो एक लेमन लेना है आपको और उसे घर के एंट्रेंस में या फिर बेडरूम में रख दें। 2-3 दिन में क्या होगा ना, वो लेमन या तो सूख जाएगा या काला पड़ने लगेगा। अगर काला पड़ने लगता है तो नज़र लगी हो सकती है। तो ऐसा है दोस्तों, को रेगुलर अपना ऑरा क्लेंस करना चाहिए। तो अगर आपके सिम्टम्स जो हैं इन कार्ड्स के साथ में मैच कर रहे हैं, तो हाँ, यहाँ पे एक बुरी नज़र का इफ़ेक्ट हो सकता है। और अगर सिर्फ थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस फील हो रहा है तो हो सकता है कि ये टेम्परेरी फेज़ हो। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई और भी चीज़ आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने पाइल 2 को सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि उनकी रीडिंग में क्या निकल कर आता है। क्या उनके कनेक्शन और सिचुएशन में कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई इस टाइप की चीज़ें हैं, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक के ज़रिए ना इंसान की मानसिक और जो भी शारीरिक शक्ति है उसको स्पेल्स और दूसरे रिचुअल्स के थ्रू प्रभावित किया जा सकता है, जो ब्लैक मैजिक कर रहा होगा और जो ये ब्लैक मैजिक है वो ज़्यादातर ऐसी तांत्रिक क्रिया होती है जो छुप कर की जाती है, और किसी को ज़्यादातर इसका उपयोग नुकसान पहुंचाने में किया जाता है, और या फिर कई लोग जो होते हैं किस्मत बदलने के लिए भी एक शॉर्टकट की तरह इसका यूज़ करते हैं। और पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है डेविल का कार्ड आया हुआ है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, डेथ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डेविल है तो किसी के कंट्रोल या फिर मैनिपुलेटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या फिर बिट्रेयल हो सकता है। यहाँ पे डेथ है तो कार्मिक साइकिल के ब्रेक होने का सिग्नल है। दोस्तों, यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस एनर्जी का वो है कैप्रिकॉर्न, एरीज और सजिटेरियस। ये आपके और या आपके पर्सन किसी के भी हो सकते हैं ज़ोडिएक। तो दोस्तों, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपके रिलेशनशिप में किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर स्पेल वर्क किया हुआ है, या सिर्फ एक नेगेटिव माइंडसेट का असर है ये। तो दोनों चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर है डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट। तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे डेविल का कार्ड है तो ब्लैक मैजिक हो सकता है, कंट्रोल की कोई एनर्जी हो सकती है, या फिर मैनिपुलेशन हो सकता है किसी के द्वारा आप पे, और किसी का आपकी लव लाइफ में कंट्रोल करने की इच्छा भी हो सकती है यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड है तो इसका मतलब तो धोखा होता ही है, बिट्रेयल, और कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकता है यहाँ पे।
ये फैमिली हो सकती है या फिर कोई वर्क हो सकता है, या फिर फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि कोई एनर्जी शिफ्ट हो रही होगी यहाँ पे अभी। और इस कनेक्शन में ना थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, किसी आउटसाइडर का इफेक्ट हो सकता है आपके रिलेशन में भी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना हैवी एनर्जी फील हो रही है और बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग, या फिर कोई हैवी एनर्जी, जैसे कि किसी ने नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डाल दिया हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। और इसीलिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, क्योंकि ये इल्यूजन, कन्फ्यूजन और माइंड में जो फॉग जैसा फील होता है ना वो, और जैसे किसी ने आपके थॉट्स को मैनिपुलेट कर दिया हो, आपको इस टाइप की फीलिंग्स आ रही होंगी कि आपको कभी कभी लग रहा होगा कि अरे यार मैं तो ऐसी हूँ नहीं, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रही हूँ, फिर ये थॉट्स मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं। तो इस टाइप की फीलिंग आपको आ सकती है या फिर अभी आ रही होगी। और यहाँ पे आपका इंट्यूशन टोटली ब्लॉक्ड है, जैसे कि आप अपनी इनर वॉइस सुन ही नहीं पा रहे होंगे, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो रहा है। तो अगर इस रिलेशनशिप में अचानक से मेजर इश्यूज स्टार्ट हो गए हों बिना किसी वजह के, और आपके पर्सन बिना रीज़न के डिस्टेंट हो गए हों और ब्रेकअप की बात कर रहे हों, या फिर आपको बार बार बॉडी पेन या फिर फटीग जैसा फील हो रहा होगा, नाइटमेयर्स आ रहे होंगे, और न चाहते हुए भी आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ रही होगी। हो सकता है कि आप सेल्फ डाउट ज़्यादा कर रहे हों, और घर या फिर आपके रूम में अचानक से आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस या फिर वियर्ड एनर्जी फील होती होगी, और आपको ऐसा लगता होगा कि कोई आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है, ये आपकी फीलिंग्स आती होंगी। तो अगर ये सारी फीलिंग्स हैं और ये सारे सिम्टम्स हैं, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है। और अगर आपके रिलेशनशिप में सिर्फ वो नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स हैं जैसा चल रहा है, और आपके पार्टनर जो है वो वैसे ही नॉर्मली स्ट्रेस्ड हैं, या फिर किसी वजह से, किसी काम की वजह से अपने, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हैं बिना किसी स्पिरिचुअल सिम्टम्स के, तो यहाँ पर ऐसा है कि ब्लैक मैजिक नहीं है। तो आप अपने दोनों सिचुएशंस को टैली कर लीजिएगा, और जो चीज़ आपसे अभी के सिचुएशन से ज़्यादा मैच करती है उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए और आगे की रीडिंग देखिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये ब्लैक मैजिक वाले सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है और 7 लौंग लेना है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, और इसको अपने ऊपर से ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और फिर जो वो लेमन और लौंग होगा उसको रास्ते में फेंक देना है और वापस आ जाना है। चौक पे कोई होगा, स्क्वायर होगा, वहाँ पे फेंकना है और बिना पीछे देखे आपको वापस आ जाना है। एक यहाँ पे ब्लैक कैंडल प्रोटेक्शन भी होता है, तो आप ब्लैक कलर का कैंडल जलाएं और उसके चारों तरफ जो होते हैं ना वो रॉक सॉल्ट डाल दें, और उस कैंडल के सामने आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप से सारी नेगेटिविटी निकल रही है। तो एक ये भी रेमेडी है जिसको आप चाहें तो कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है, जो कैंडल के सामने जो विजुअलाइज करने वाला होता है ना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दोस्तों, चाहे तो आप ना अपने घर पे क्रिस्टल भी रख सकते हैं, जैसे ब्लैक टर्मालियन रख सकते हैं, ऑब्सिडियन या फिर एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है आप अपने पास रख सकते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लैक मैजिक या फिर बुरी जो भी एनर्जीज होती हैं उनको रिपील करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कार्ड्स और सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो हाँ, किसी ने ब्लैक मैजिक या फिर एनर्जी अट्रैक्ट किया होगा, हो सकता है आप पे। और कई 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 बार ये ऐसा होता है ना, जो ये एनर्जी अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है और आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं उस समय फिर। और अगर आपको सिर्फ एक स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग हो रही है तो हो सकता है कि ये टेम्परेरी फेज़ हो। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो पाइल नंबर 2 वालों के लिए तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे ना मुझे एक साइकिक इंट्यूशन आ रहा है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि आपके रिलेशनशिप में किसी ने नेगेटिव एनर्जी, स्पेल वर्क या फिर कोई साइकिक अटैक किया है, या फिर सिर्फ ये आपकी ओवर थिंकिंग है। इस चीज़ को आप बहुत एक बार अच्छे से और एक बार देख लीजिएगा, आपके जो सिम्टम्स हैं उसको, है ना। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल 3 को चुना है उनकी रीडिंग आगे क्या बताती है। पहले यहाँ पे सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। दोस्तों, ब्लैक मैजिक तांत्रिक विद्या होती है जो कि नेगेटिव एनर्जीज जो होते हैं उसका यूज़ करती है किसी और के लाइफ में इसका प्रभाव डालने के लिए। और ये ना हमेशा नेचर और डिवाइन के एनर्जी के अगेंस्ट होती है, क्योंकि जो डिवाइन एनर्जी होती है ना वो एक पवित्र शक्ति होती है
जो कि यूनिटी और बैलेंस को बनाए रखती है यूनिवर्स के। और जब हम सही काम करते हैं ना तो ये एनर्जी हमें प्रोटेक्ट करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ हर व्यक्ति जो है ना वो अपने कर्मों को भोगते हैं ना, वो अपने कर्मों को मतलब भोगने के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं। अच्छा कर्म से अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म से बुरे फल मिलते ही हैं। और जो लोग ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, उनके कार्मिक साइकिल बिगड़ जाते हैं और उन्हें भी जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना वो झेलने पड़ते हैं। यहाँ पे ना बहुत क्लियर है कि जो ब्लैक मैजिक होते हैं ना वो टेम्परेरी इफेक्ट तो दे सकते हैं, लेकिन डिवाइन एनर्जी और जो कार्मिक साइकिल होते हैं ना वो हमेशा जस्टिस देते हैं। इसलिए ना हमें हमेशा पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी होती है उसमें ही रहना चाहिए, ताकि ब्लैक मैजिक का हम पे कोई असर ना हो। और अगर आपने पाइल 3 को चूज़ किया है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आपके लव लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक या बुरी नज़र नहीं है, बल्कि ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो डिवाइन टाइमिंग और कार्मिक साइकिल का हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो वो बताता है कि डेस्टिनी का ये सारी चीज़ें असर हैं और आपकी किस्मत में ये सारी चीज़ें होने लिखी हुई हैं, इसलिए आप इस टाइप की एनर्जी अभी फील कर रहे हैं। और यह जो है आपका कार्मिक साइकिल यहाँ पे अभी चल रहा है और यहाँ पर अभी आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है और हो सकता है कि यहाँ पे आपके नए लव की शुरुआत हो। जो भी शुरुआत होगी वो हैप्पीनेस, क्लियरिटी और सक्सेस के साथ होगी आपके नए प्यार की, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है और सन का कार्ड जो होता है क्लियरिटी और हैप्पीनेस लेके आता है। और ये जो आपका लव कनेक्शन होगा वो सोलमेट या फिर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा और का कंफर्मेशन होगा कि यह जो आपका कनेक्शन है वो डिवाइन द्वारा डिसाइडेड है। अब इस कनेक्शन में आपके कार्मिक बैलेंस आ रहा है, जो एक्शंस किए हैं आपने उसका रिजल्ट मिल रहा है अब आपको। और इसके साथ साथ आपको विश फुलफिलमेंट है, लव लाइफ में बेटर होने वाली है आपकी लव लाइफ और डेफिनेटली अपने अच्छे कर्म किए होंगे और इस रिश्ते में आपको विक्ट्री मिलने वाली है और रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी 100%। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो थोड़ा सा स्लो लेकिन स्टेबल प्रोग्रेस होगा इस कनेक्शन में। पेज ऑफ कप्स के साथ में न्यू लव प्रपोजल या फिर इमोशनल रिन्यूअल हो सकता है। जो चीज़ें स्टक रही होंगी पुरानी वो चीज़ें फिर से एक नए वे में आपके सामने आएंगे। और इन सब चीज़ों के लिए टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे है, जो कि आपको कह रहा है कि अभी थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा खुद में बैलेंस लेके आना है और सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो जाएगा। तो दोस्तों, कभी कभी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये किस्मत का इफ़ेक्ट है। तो हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि लव लाइफ में डिलेज हो रहे हैं और लेकिन स्लो प्रोग्रेस है यहाँ पे, और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ में आपको स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाइब्स फील हो रही हैं और आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, पर ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन लग रहा है। और अभी अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी बात नहीं हो रही तो ये फिर वापस से आपके पास आएंगे। यहाँ पे रिटर्न का साइन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको बार बार एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हों, जैसे 112277 आदि, ये नंबर बार बार आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अगर ये सारे सिम्टम्स नहीं हैं तो फिर ये आपका कार्मिक साइकिल भी नहीं है और ये कोई किस्मत का इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आपके जो पार्टनर होंगे वो कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं और कोई चांस नहीं है। अब आप सिर्फ पास्ट में अटके हुए हो और एक्शन नहीं ले रहे हो। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी किस्मत खुद लिखिए, अपनी किस्मत को अच्छा बनाने की खुद से कोशिश कीजिए और ग्रेटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करें। देखिए, आप लोग के लिए ये गाइडेंस है कि आप हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। हो सके तो लव मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन करें। तो आपको लव अफर्मेशन में क्या कहना है कि मेरी लव लाइफ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट वे में अनफोल्ड हो रही है। ये चीज़ें आपको अफर्मेशन में बोलनी है। हो सके तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पास रखें या फिर इसका बैंड यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई रिंग बना के पहन सकते हैं, क्योंकि ये जो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो लव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है और जो सोलमेट कनेक्शन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। दोस्तों, जहाँ तक हो सके मैं हर रीडिंग में ये कहती हूँ आप लोगों को कि आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। कार्मिक साइकिल जो होते हैं उसमें जो पॉजिटिविटी होती है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आएँ। और आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और जो भी यूनिवर्स के साइंस आते हैं उन्हें आपको ऑब्जर्व करना है
और याद रखिए कि यूनिवर्स होता है ना, वो बार बार आपको साइंस दे रहा होता है, उनको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा अगर अभी तक इग्नोर करते आए हैं तो दोस्तों, तो आपकी लव लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक या फिर बुरी नज़र का इफेक्ट नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक कार्मिक साइकिल और डिवाइन टाइमिंग का रिजल्ट है। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट ज़रूर करें, और कोई और भी बात अपनी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए और बताइए मुझे कि मैं और नेक्स्ट किस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊँ। और खुश रहिए और आगे